बच्चे दोनों फेज दे सकते हैं, जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे सर ने बताया, पूरे महाराष्ट्र में 53 बच्चे 99 परसेंटाइल एंड अबव क्वालिफाई किए, 95 परसेंटाइल अबव 267 बच्चे थे, लगभग 485 बच्चे जो हैं आपके 90 परसेंटाइल अबव थे। इससे बच्चे जेईई एडवांस देने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स दे हैव टू गिव द जेईई एडवांस एग्जाम, प्रिपेयर फॉर दैट। द एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ मई। सवाल ये उठता है पेरेंट्स के दिमाग में कि ये रिजल्ट आता कैसे है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा इस मंच से थोड़ा सा, हमें अपने बच्चों को अगर 9th एंड 10th एटलीस्ट 8 से शुरू हो जाए ज़्यादा अच्छा है, 8वीं से, तो बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों का IQM का स्कोर, NSCJS का स्कोर या NSE का स्कोर बेटर है 9th 10th में, वो बच्चे श्योर शॉट आपके 99 परसेंटाइल अबव वाले ही होते हैं। और जेईई एडवांस की बात करो जो मेन एग्जाम है, तो बच्चे एटलीस्ट टॉप 500 रैंक में जरूर आ जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को उस जगह देखना चाहते हैं टॉप रैंक्स में, तो हमें 8वीं 9वीं 10वीं से ही फोकस कर देना चाहिए। ये पहला स्टेप है जिसमें आकाश सबसे आगे है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, बच्चों को क्या क्या चाहिए सफल होने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का सपोर्ट, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेप है प्रॉपर गाइडेंस, जो टीचिंग सपोर्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है फोकस इन स्टडीज, पेशेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं पूरे 2 साल में। कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा, कोई बहुत सिंपल है, आराम से हो गया, मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही, कैसे ठीक किया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। हम आकाश में कम से कम 20 से 22,000 क्वेश्चन हमारे इस स्टडी पैकेज में है। बच्चा अगर उसको थॉरली कर ले तो हर तरह के सवाल उसमें दिए हुए हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच से कंटेंट बना हुआ है। कुछ बच्चों को हो सकता है बहुत आसान लगे, बट अल्टीमेटली इट्स द प्रैक्टिस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दो सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम में सारे टफ आते हैं, कुछ सिंपल भी आते हैं, और सिंपल ही बच्चों से गलत होते हैं, अच्छे बच्चों से। जो टफ तो कर लेते हैं वो लोग आराम से, बट सिंपल में ही गलती होगा। किसी बच्चे से पूछेंगे तो सिंपल सवाल तब गलती हो गई, होता मोस्टली यही है। सेकेंड स्टेप, फिर हम देते हैं क्वेश्चन बैंक्स। इसमें हमारा सक्सेस अचीवर है, सक्सेस मैग्नेट है, इसमें भी कम से कम 8 से 9,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अचीवर हमारा मेंस के लिए होता है, एडवांस के लिए हमारा मैग्नेट है, सक्सेस मैग्नेट। पूरे साल में एडवांस और मेंस मिला के कम से कम 120 पेपर्स होंगे हमारे। और अभी तक बच्चे जो मेंस से पहले जो दे चुके हैं वो कम से कम, अगर मैं बात करूँ, 85 पेपर दे चुके हैं। क्योंकि एडवांस को मैं 2 पेपर काउंट कर रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम उसकी भी बात करें तो 18 से 20,000 क्वेश्चन ऑलरेडी टेस्ट के फॉर्म में दे चुके बच्चे। अगले स्टेप में और हम ऐड करें तो और प्रैक्टिस पेपर्स अलग से बच्चे करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं। तो अभी तक बच्चे कम से कम 85,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिस के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम लिमिट। बिना टाइम लिमिट के प्रैक्टिस के रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से क्यों टाइम लिमिट की ज़रूरत है? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको एग्ज़ाम के सवालों को टाइम में ही करना है। घर में आप पेरेंट्स से कभी पूछिए, बच्चे क्या बोलते हैं, पापा घर में सवाल हो गया, एग्ज़ाम में गलती हो गई। घर में हो जाता है, एग्ज़ाम में नहीं होता। उसका रीज़न ये है क्योंकि घर में आप आराम से बैठ के 5-6 मिनट तक एक सवाल को कर रहे हैं, आराम से हो जाता है। पर एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलता है सिर्फ, तो नहीं होते। तो वी हैव टू प्रैक्टिस इन दैट टाइम लिमिट ऑल्सो। तो ऑन द होल द रिजल्ट ऑल गोज टू द चाइल्ड, स्टूडेंट्स। हम सब सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। अल्टीमेटली द चाइल्ड विच इज़ गोइंग टू परफॉर्म, and ultimately the credit should go to the child itself. Our role is to mentor them, guide them. If material is not there, nobody can mentor them. Some material is required. क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई चीज़ कंबस्टिबल है तभी उसको में आग लगा के हम जला सकते हैं। कंबस्टिबल ही नहीं है तो हम उसको कुछ भी कर लें, नहीं जला सकते। तो पॉइंट इज अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी देयर इफ स्पार्क इज देयर. For that, spark will develop if class 8 you start studying from class 8 at least. This is in brief. Apart from that, सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया है हमारा जो रिजल्ट है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेंथ है,